इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। ये देश के भविष्य हैं जो अपने भविष्य की चिंता को सड़कों पर लेकर आए हैं। जब अपने अपने राज्यों में किए गए बवाल की आवाज कानों पर जू तक नहीं रेंग पाई, देश भर के युवा दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अब ये दिल्ली की सड़कों पर संग्राम करते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है, दिल्ली की सड़कों पर ये युवा हाहाकार क्यों मचा रखे हैं? दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की गूंज से भरने वाले युवा एसएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार हैं। इन युवाओं में रोष इस बात का है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी में भारी अनियमितता हो रही है। इन युवाओं को उनके उन टीचर्स का भी साथ मिला है जो उनकी तैयारी में लगातार उनका साथ दे रहे हैं। एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले इन युवाओं को अपने टीचर्स का साथ तो मिला ही है, अब आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी इनको साथ मिल गया है। दिल्ली में संसद परिसर में युवाओं पर लाठियां क्यों वाली तख्ती देकर उन्होंने इस प्रदर्शन का पुरजोर समर्थन किया है। एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं। ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं, एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है, मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठियां चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है। और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं और बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। दरअसल ये मामला ज्यादा गर्म इसलिए भी हो चुका है कि जब ये युवा प्रदर्शन के जरिए सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको पुलिस की जबरदस्त लाठियां मिली। पुलिस के इस रवैये की वजह से उनमें आक्रोश भर गया, जिसकी वजह से फिलहाल हालात ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले में राजनीति ने एंट्री कर ली है। देखना होगा आगे क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। 9 बजने आ रहा है, 9 घंटे के आसपास हो गए। हमारे टीचर्स केरबिल के सारे राकेश सर, नीतू मैम सब अंदर है। Subscribe to One India and never miss an update.